I am more exhausted with the repeated, aggressive display of hyper masculinity in most mainstream fare Hindi cinema. Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. Part 1 is clearly building up to a second half that will defend things like demonetization and the rise of / need for strongman fascist leadership. Please use your critical thinking when watching Dhurandhar. Dhurandhar is so perversely obsessed with Pakistan that if it were a teenage boy, I would say it has a crush on it. Seeing a lot of praises for Dhurandhar by demeaning YRF, let's get the facts straight. Kabir and Ali Abbas Zafar created Tiger series to spread humanity. Even Tiger 3 was for humanity. But Dhurandhar is going to be a hate spreading propaganda to spread communal hate. धुरंधर में माधवन साहब का एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान नहीं है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर है। इतने लंबे टाइम से वायरफ जैसी सेंसलेस स्पाई फिल्म्स ने ना खाली बॉलीवुड में ही नहीं हमारे सबकॉन्शियस में भी एक टेम्पलेट सेट कर दिया है। इंडियन स्पाई मिशन से ज्यादा आईएसआई की लड़की में इंटरेस्टेड होगा। इंडिया पाकिस्तान के एक्चुअल ग्राउंड रिलेशंस चाहे कितने ही खराब क्यों ना हो, लेकिन वायरफ के रॉ का स्पाई अमन और आशा का पैगाम लेके पाकिस्तान जाएगा। स्पाई के मिशन से ज्यादा इंटाइसिंग स्पाई का सिक्स पैक और हीरोइन की बिकिनी होगी। स्पाई एस्पियोनाज कम और आवाज भारी करके बेफजूल की डायलॉग बाजी ज्यादा करेगा। ये स्टैंडर्ड इंडियन स्पाई वर्किंग बना दी है वायरफ की स्पाई फिल्मों ने इंडियन ऑडियंसेस के दिमाग। और फिर आती है धुरंधर। ये फिल्म स्पाइंग को स्पाइंग की तरह दिखाती है, एस्पियोनाज को एस्पियोनाज की तरह बताती है और बिना चीखे चिल्लाए हमारे में इंस्टिल कर देती है अ फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म बाय सेलिब्रेटिंग आवर स्पाइज एंड आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज। एंड नॉट ओनली दिस, धुरंधर ये सब करती है व्हाइल आल्सो सेटिंग अ बेंचमार्क इन बॉलीवुड कि स्पाई फिल्म्स कैसे और कितनी सीरियसनेस के साथ बननी चाहिए। एंड वेरी हैप्पीली देन फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ओपन होती है विद अ फैंटास्टिक रिस्पांस। बट देन सम insufferable idiots show up and say this about the film. Dhurandhar is an exhausting, relentless, and frenzied espionage thriller propelled by charismatic murderous men, too much testosterone, shrill nationalism, and inflammatory anti-Pakistan narrative. और इन्हीं काबिल एहतराम मोहतरमा की एक स्टूडेंट है who is equally insufferable but वो है twice as much deplorable and unfathomably irritating और धुरंधर के बारे में उनका ये कहना है। I am more exhausted with the repeated, aggressive display of hyper masculinity in most mainstream fare Hindi cinema. और फिर इन दोनों टेररिज्म एंड पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स को ज्वाइन करती हैं कुछ ऐसी नॉन इंडियन पब्लिकेशंस और उनके सो कॉल्ड फिल्म रिव्यूअर्स जिनको कुत्ता नहीं पड़ता। ये मिंट के धुरंधर रिव्यू की हेडलाइन है, पाकिस्तान सेट फिल्म ऑफर्स सैडिज्म एंड एक्सपोर्ट बैड वाइब्स। ये द हॉलीवुड रिपोर्टर के धुरंधर रिव्यू की हेडलाइन है, नो लव लॉस्ट और फाउंड इन रणवीर सिंह स्पाई थ्रिलर। और ये है द wire.in की धुरंधर रिव्यू की हेडलाइन, आदित्य धर स्पाई सागा इज एज सटल एज अ ट्रोल। और अभी ये सिर्फ हेडलाइंस हैं, आगे वीडियो में मैं आपको इनके रिव्यूज में से चीजें पढ़ के सुनाऊंगा जिनको सुनने के बाद योर माइंड विल नॉट ओनली बी ब्लोन बट यू वुड बी एब्सोल्युटली एनरेज्ड एंड डिस्गस्टेड। ये लीडर्स हैं सोशल मीडिया की उस बैंडवैगन के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दबाकर धुरंधर के अगेंस्ट एब्सोल्युटली सेंसलेस और इडियोटिक नैरेटिव को पेल्ट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं इन सारे के सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्रिटिसिज्म्स को रियल वर्ल्ड लॉजिक और रियल वर्ल्ड सेंसिबिलिटीज से काउंटर करूंगा। मैं अपनी तरफ से बनाकर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इन्हीं की वीडियोस और इन्हीं के पब्लिश आर्टिकल्स में से ऐसी चीजें आपको दिखाऊंगा दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप शॉक हो जाएंगे ये देखकर और सुनकर कि कितनी फिनेस से ये टेररिज्म और टेररिस्ट के साथ सिंपैथाइज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बैश धुरंधर। और वीडियो शुरू करने से पहले लेट मी वेरी सटली पुट दिस आउट देयर, आई डोंट गिव अ फ्लाइंग about who calls me a right winger or a left winger. I am here to support the better Bollywood and I am here to support the films that bring back hope into Bollywood. तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं honestly saying opinions. तो इनका सबसे पहला और सबसे वेग क्रिटिसिज्म है दैट द फिल्म शोज हाइपर मैस्कुलिनिटी और द फिल्म हैज टू मच टेस्टोस्टेरोन। तो इसके जवाब में मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा, हु डू यू थिंक गोज टू वॉर्स? इट इज टेस्टोस्टेरोन। हु डू यू थिंक नेगोशिएट करता है उन टेररिस्ट के साथ हु हैव हेल्ड अ प्लेन फुल ऑफ इनोसेंट सिविलियंस होस्टेजेस? इट इज टेस्टोस्टेरोन। आपको क्या लगता है किसको अपना वजूद भूलना होता है? अपने घर परिवार और अपनी प्रेजेंट लाइफ का वजूद भूलकर स्पाई बनना होता है, एंड दैट टू बिहाइंड द एनिमी लाइंस। इट्स टेस्टोस्टेरोन। धुरंधर में सरहद पार एक ऐसे गैंग को इन्फिल्ट्रेट
इन्फिल्ट्रेट करना है जिस गैंग के लीडर ने अपनी माँ का गला रेत के मर्डर कर दिया था और जो लोगों को सड़क के बीचों बीच बेरहमी से काट देता है। तो इस गैंग को इन्फिल्ट्रेट करने का काम, इस जीते जागते नर्क में उतरने की हिम्मत अगर एक हाइपर मैस्कुलिन कैरेक्टर विद टू मच टेस्टोस्टेरोन नहीं करेगा तो क्या एक लो टेस्टोस्टेरोन केआरके की तरह कक करेगा? तुम चाहते क्या हो कि वो बोले, सरहद पार जाके बड़े प्यार से बोले जूस पिला दो मौसम्बी का? तुम चाहते क्या हो वो क्या करे फिल्म में? नाड़ा खोल के पजामा गिरा दे और बोले कि बना लो मुझे घोड़ी और दे दो मुझे इंफॉर्मेशन? फिल्म का कैरेक्टर एक मोल है जो हाइपर एक्सट्रीम सिचुएशंस में रह रहा है फॉर इयर्स ऑन एंड। अगर पकड़ा गया तो टॉर्चर होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में तड़पा कर काट दिया जाएगा, देश क्लेम नहीं कर पाएगा उसको और वीर गति को प्राप्त होने के बावजूद भी तिरंगे में लिपट कर उसकी लाश घर नहीं आ पाई। मिशन की इंफॉर्मेशन हाईली सेंसिटिव और क्लासिफाइड होने के चक्कर में उसके माँ बाप को पता भी नहीं चलेगा कि उसका बेटा गया कहां। नाउ यू टेल मी, अब ऐसी हाइपर सेंसिटिव और हाइपर लीथल सिचुएशन में प्रोटैगनिस्ट हाइपर मैस्कुलिन नहीं होगा तो क्या केआरके जैसा अमरूद का छिलका होगा? यू हैव टू बिकम अ डॉग अमंग्स्ट डॉग्स, इफ नॉट देन यू विल बी ईटन बाय दोस डॉग्स। ये समझना कितना मुश्किल है धुरंधर के स्क्रीन प्ले में। अर्जुन रामपाल का टॉर्चर वाला सीन, अक्षय खन्ना का मार्केट मर्डर सीन, रणवीर सिंह का असॉल्ट और ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन रेप सीन, बलोची बच्चों को पानी में जहर डालकर मार देने वाला सीन, आदमी को जिंदा बॉयलर में डाल देने वाला सीन। लिटरली ये स्पून फीड करा गया है थ्रू आउट द फिल्म दैट रणवीर इन द फिल्म इज लिविंग एंड वर्किंग एंड ब्रीदिंग एंड ट्राइंग टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ लिविंग हेल ऑन अर्थ। तो इस सिचुएशन में एक हाइपर मैस्कुलिन प्रोटैगनिस्ट विद टू मच टेस्टोस्टेरोन ही तो फंक्शन करेगा ना। क्यों है तुम लोगों को कैस्ट्रेशन ऑफ मैस्कुलिनिटी से इतना प्यार? दुनिया का कोई भी सिनेमा उठा लो, नोबडी लाइक्स अ लो टेस्टोस्टेरोन कक प्रोटैगनिस्ट। एंड ऑनेस्टली तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज से है? कि वो अपनी हाइपर मैस्कुलिनिटी को फिल्म में डिफाइन कर रहा है अपना हाइपर करेज दिखाकर, या फिर कि वो अपनी हाइपर मैस्कुलिनिटी को शो कर रहा है एक ऐसे मिशन को अकम्प्लिश करके दैट रिक्वायर्स एब्सोल्यूट सेल्फलेसनेस। हाइपर मैस्कुलिनिटी दिखा दी, ये आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। क्या है ये आर्ग्यूमेंट? इसके बाद ये बोलते हैं टू मच ब्लडशेड एंड ओवर द टॉप वायलेंस। फिल्म में एक इंस्टेंस, सिर्फ एक इंस्टेंस ऐसा बता दो जहां पर वायलेंस शोन इज नॉट कंटेक्चुअल, जहां जबरदस्ती की मारकाट खून खराबा दिखाया गया है जहां जरूरत नहीं। पूरी फिल्म में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द वेरी एंड जहां भी एक्सट्रीम वायलेंस या फिर वायलेंस दिखाई गई है, ईदर टू प्रूव अ पॉइंट और टू टेल अबाउट अ सर्टेन कैरेक्टर। रहमान डकैत और उसके गैंग का जो एक्सट्रीम वायलेंट नेचर दिखाया गया है वो इसलिए दिखाया गया है क्योंकि लियारी और पाकिस्तान में वो जाने ही जाते थे फॉर कमिटिंग एक्सट्रीम वायलेंट एट्रोसिटीज। ये कहा जाता है कि मेजर इकबाल जो कैरेक्टर फिल्म में अर्जुन रामपाल ने प्ले किया है वो एक इंडियन आर्मी सोल्जर की कटी गर्दन अपने देश लाया और फिर सबके सामने उस कटी गर्दन से फुटबॉल खेला और फिर पाकिस्तान सरकार ने इसके लिए उसको अवार्ड भी दिया था। रहमान डकैत ने असलियत में चाकू से अपनी मां का गला दिया था। अब जब ये सारी की सारी वायलेंस असली में हुई है और फिल्म की कहानी इन्हीं इंस्टेंसेस पर बेस्ड है तो ये सब नॉन वायलेंट तरीके से कैसे दिखाया जाएगा? एक राक्षस को थोड़ा कम राक्षस दिखाओ, ये किस बुद्धिहीन से सुना है तुमने? पूरा का पूरा लियारी गैंगलैंड फंक्शन और इनफैक्ट प्रॉस्पर ही अपने दबदबे, जो दबदबा उन्होंने वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस करके बनाया है उस पे टिका है। और फिर ये बोलते हैं वायलेंस ज्यादा दिखा दी। फिल्म में एक कैरेक्टर याद होगा, अरशद पप्पू। साल 2013 में ये रहा वो आर्टिकल, साल 2013 में लियारी के बीचों बीच अरशद पप्पू की गर्दन धड़ से अलग करके फुटबॉल खेली गई थी और उसके शरीर को जला दिया था। तो अभी तो पार्ट 2 में ये भी दिखाना बाकी है। तब क्या करोगे? अपने लो टेस्टोस्टेरोन मेल फ्रेंड्स के साथ बैठ के चूड़ियां तोड़ोगे? टैरेंटिनो या फिर कोई हॉलीवुड का डायरेक्टर ब्लड बाथ दिखा दे थ्रू एंड थ्रू तो मास्टरपीस। लेकिन जब ये सब इंस्टेंसेस ऑफ इनसेन वायलेंट एनकाउंटर्स बिटवीन द गैंग्स और बिटवीन द गैंग्स एंड द पुलिस दैट हैपेंड इन लियारी जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है उनको दिखाया जाए तो टू मच वायलेंस और टू मच ब्लडशेड एंड गोर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं इनके ब्लेटेंट पाकिस्तान और टेररिज्म सिंपैथाइजिंग के बारे में। अनुपमा चोपड़ा अपने रिव्यू में ब्लेटेंटली कहती हैं, विदाउट एनी रिमोर्स और इवन एन आयोटा ऑफ शेम शी सेज, धुरंधर इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को पेंट करती है। और अनुपमा का यही कहना कुछ लोग ट्विटर पे एको भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक मोहतरमा इस ट्वीट में कहती हैं दैट धुरंधर इज ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। कांदार हाईजैक दिखाना इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। पार्लियामेंट अटैक्स दिखाना इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। 26/11 के टेररिस्ट अटैक दिखाना इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड कि अभी अभी जो इंडिया पाकिस्तान वॉर होके हटा है, कल अगर उस पे भी फिल्म बनाई जाएगी ना तो ये उस फिल्म को भी विदाउट एनी शेम इन्फ्लेमेटरी एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बता देंगे। अटैक हमारे पे हो रहे हैं, वो हमारे घर में घुस रहे हैं और हम उनसे ऑब्सेस्ड हैं और उनके खिलाफ एक एंटी इन्फ्लेमेटरी नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। आई मीन वेयर डू वी इवन ड्रॉ अ लाइन ऑफ शेम हियर? अब मैं आपको धुरंधर के एक प्रिंट रिव्यू में से कुछ चीजें दिखाता हूं और ये सुनकर आपका खून खोल जाएगा। द हॉलीवुड रिपोर्टर के लिए दिस मैन
राहुल देसाई धुरंधर को रिव्यू करते हुए लिखते हैं, रणवीर's character was only allowed to feel humanity when he was thinking about his own country and his own people. For example, when he was looking at the 26/11 attacks happening on the television, and the only emotions that his character was allowed to feel was that of nationalism. अगर अपने देश में हो रहे टेररिस्ट अटैक मर रहे लोगों के लिए फील नहीं करेगा, जो कि उसके सामने सरहद पार टीवी पे चल रहा है, उनके लिए फील नहीं करेगा, तो किसके लिए करेगा? अगर टेररिस्ट अटैक में अपने मरते लोगों के लिए वो फील ना करे, तो तू क्या चाहता है वो किन के लिए फील करे? उन टेररिस्ट्स के लिए? वो उन टेररिस्ट की साइकी और उनका फेमिलियल बैकग्राउंड समझने के लिए बैठे। और जहां तक रही बात हिज कैरेक्टर वाज ओनली अलाउड टू फील नेशनलिज्म, एक एस्पियोनाज मिशन पर जहां पर तेरे पास रेस्क्यू की कोई होप नहीं है, ऐसे मिशंस पे शायद एकमात्र फीलिंग है नेशनलिज्म की, जो शायद तुम्हारे को हर रोज सुबह उठा के जिंदा रख सके। अब इसके हिसाब से वो कैरेक्टर वो फीलिंग भी फील ना करे। आई मीन हाउ इडियोटिक एंड वाइल्ड इज दिस गाय। एक और गधे का प्रिंट रिव्यू सुनो। द मिंट के लिए दिस मैन उदय भाटिया कि कराची में फिल्म शुरू होती है और कराची में ही रह जाती है, सो मच सो दैट इंडिया बिकम्स अ ब्लिप ऑन द स्क्रीन। ये बोलना यही चाह रहा है दैट द फिल्म इज एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। अब इस कक कुमार को ये कौन बताए कि फिल्म का फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट व्हाट हैपेंस विद रणवीर's कैरेक्टर व्हाइल ही इज इन कराची। अब तेरे को इंडिया ज्यादा देखना है फिल्म में, तो उसके लिए क्या रहमान डकैत को बोले कि अपने गैंग को उठा के मायापुरी ले आ? नाउ लिसन टू दिस, ही फर्दर एड्स इन दिस रिव्यू कि अक्षय खन्ना इज नॉट द राइट और नॉट द बेस्ट फिट फॉर दिस रोल एंड अक्षय's परफॉर्मेंस माइट बी एंटरटेनिंग बट इट इज नॉट एट ऑल सेंसिबल। इस बात पे तो जुन्नू का हंसना बनता है। हंस दे बेटा जुन्नू। आई एम ऑल फॉर योर क्रिटिसिज्म बट दिस इज नॉट क्रिटिसिज्म, दिस इज प्लेन स्टुपिडिटी। और अब मैं आपको बताता हूं अबाउट द वर्स्ट प्रिंट रिव्यू ऑफ देम ऑल। द वायर के लिए दिस मैन तत्सम मुखर्जी हैज लिटरली वर्ड बाय वर्ड sympathized with terrorism with Pakistan and with terrorists and has also surprisingly tried to create a ruckus between the two communities. ये भाई साहब लिखते हैं, आदित्य धार ने क्यों सुनाई फिल्म में 2011 की एक्चुअल रिकॉर्डिंग्स? खाली फुटेज दिखा सकते थे ना, रिकॉर्डिंग क्यों सुना रहे हो? He says that आदित्य धार is so insidious कि आदित्य का ये रिकॉर्डिंग सुनाने का मोटिव ये था that he wanted to incite anger amongst the Hindus against the Muslims. शौक लगा ना जब मैंने भी पढ़ा था, I was like क्या बोल रहा है ये? Now listen to this. ये रिव्यू में लिखता है कि आदित्य धर की फिल्म यानी कि धुरंधर मुस्लिम्स को बुचर्स दिखा रही है। और इसका एग्जाम्पल क्या कोट करता है कि आदित्य ने फिल्म में ये दिखाने के लिए एक मुसलमान टेररिस्ट को दिखाया गर्दन काटते हुए, एक और टेररिस्ट को क्यों दिखाया, एक फीमेल कांस्टेबल को, दिल्ली पुलिस की फीमेल कांस्टेबल को गोली मारते हुए, और फिर एक टेररिस्ट ने अपने आप को ही ब्लो अप करते हुए दिखाया। क्यों दिखाया गया है टॉर्चर करते हुए एक इंडियन स्पाइस को उसके मुंह पे हुक्स लगा के? ये कह रहा है कि टेररिस्ट्स को टेररिस्ट वाली एक्टिविटीज करते हुए क्यों दिखाया है आदित्य धर ने फिल्म के अंदर। ही वांट्स टू से दिस कि आदित्य धर और धुरंधर चाहती है कि हर कोई, हर हिंदू एक मुसलमान को टेररिस्ट की नजर से देखे, which is absolutely senseless and false. ये फिल्म हिंदू मुस्लिम तो कहीं करती ही नहीं। This idiot is so far gone in his head that he does not even want us to feel the pain of the people who were killed in the terrorist attacks. और फिर अपने रिव्यू में हिंदू मुस्लिम यूज करके टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज करके ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि धुरंधर जो एक इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे है सारी की सारी फिल्म, वो कॉन्फ्लिक्ट पे किसके है? हिंदू मुसलमान। इसका पूरे का पूरा रिव्यू मिसलीडिंग ही नहीं, कम्युनली डेंजरस है। और इन सारे के सारे यूट्यूब और प्रिंट रिव्यूज में एक चीज कॉमन दिखेगी, इन सब ने फिल्म को आउटराइटली नॉनसेंसिकली लेबल कर दिया है प्रोपेगेंडा। एंड फनीली इनफ ये सारे के सारे गधों को खुद ही नहीं पता कि फिल्म अगर प्रोपेगेंडा कर रही है तो किसके अगेंस्ट कर रही है, क्योंकि ये फिल्म डेफिनेटली हिंदू मुसलमान हेट प्रोपेगेंडा तो कहीं से भी नहीं फैलाती। इन सब ने कोलोक्युली जितने भी टेररिस्ट अटैक्स धुरंधर में दिखाए गए उनको ओवरलुक तो किया ही है, लेकिन साथ में बड़े ही कन्वीनियंटली और बड़ी ही फिनेस के साथ अनअबैशेडली टेररिज्म और टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज करा है। ये मैं नहीं कह रहा, गो थ्रू देयर आर्टिकल्स एंड गो थ्रू देयर वीडियोस, यू विल नो। पूरे रिव्यू में कोई सेंस नहीं है और अल्टीमेटली रिव्यू जंप कहां करता है कि आदित्य धर सिर्फ मोदी सरकार को इंप्रेस करना चाहता है। कांधार हाईजैक के दौरान तो वाजपेयी साहब की सरकार थी, 26/11 और पार्लियामेंट अटैक्स में किसकी थी? यूपीए की सरकार थी। और इन दोनों सरकार की तीनों टर्म्स में अगर हार्डकोर काउंटर टेररिज्म मेजर्स नहीं लिए गए तो भाई वो नहीं लिए गए ना, वो तो वेल डॉक्यूमेंटेड है। अगर मोदी सरकार के अंडर ये हुआ है तो हुआ है ना। अगर मोदी सरकार दिल्ली और एनसीआर में पॉल्यूशन के बारे में कुछ नहीं कर पा रही, गंदगी के बारे में कुछ नहीं कर पा रही, सड़कों के बारे में कुछ नहीं कर पा रही, तो वो नहीं कर पा रही ना, दैट्स अ फैक्ट। तो इसमें अपीजिंग कहां से हो गई? गधे के बच्चों, फॉर नो रीजन एट ऑल फिल्म को इस्लामोफोबिक बता दे रहे हैं। पर ये फिल्म कैसे है इस्लामोफोबिक? मैं अपने मुसलमान भाई बहनों से जो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब है, मेरी ऑडियंस का एक हिस्सा है, उनसे पूछता हूं क्या अगर तुमने धुरंधर देखी तुम्हारे को इस्लामोफोबिक लगी ये फिल्म? पूरी फिल्म पाकिस्तान में घटित होती है लेकिन एक भी औरत पे आप बुर्का नहीं देखोगे। सारा अर्जुन पार्टी अटायर में क्लब में डांस कर रही है पाकिस्तान में। सारा अर्जुन अपने अब्बू का घर छोड़ के रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ लिव इन में रहती है शादी करने से पहले, और जब वो रह रही होती है रणवीर सिंह के कैरेक्टर के साथ, उसका अब्बू आकर उसको काटता या मारता भी नहीं है। इनफैक्ट
सारी की सारी मुस्लिम औरतों को थ्रू आउट द फिल्म बड़े ही सलीके से दिखाया गया। कहीं पर भी फिल्म ये इंप्लाई नहीं करती, कहीं पर भी ये फिल्म कहने की कोशिश भी नहीं करती कि हर मुसलमान टेररिस्ट है। तो कहां है इस्लामोफोबिया फिल्म में? द केरला स्टोरी एक भद्दा प्रोपेगेंडा था और मैंने उसकी बजाई थी इसी कारण। लेकिन धुरंधर का एक इंस्टेंस तो मेरे को ऐसा बताओ जिसको देख के ये लगे कि ये इस्लामोफोबिक प्रोपेगेंडा है। और कुछ नहीं मिला फ्लॉ पिक्चर में तो सारा और रणवीर के एज गैप को पेडो बिहेवियर बता दिया भाई। सारा और रणवीर सिंह के बीच में 20 साल का एज गैप है, बिल्कुल है। और वो सबकॉन्शियसली अगर आप सोचोगे उसके बारे में तो आपको ऑकवर्ड भी लगेगा। बट सम इडियट्स नीड टू फोर्सली अंडरस्टैंड दिस कि ना ही सारा असली में माइनर है और ना ही वो फिल्म में माइनर है, बकायदा 20 साल उम्र उसकी बताई जाती है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, रणवीर सिंह का कैरेक्टर सारा के कैरेक्टर को हनी ट्रैप करता है। वो उसको ग्रूम करता है टू फॉल इन लव विद हिम फर्स्ट एंड देन बिट्रे हर फादर व्हिच विल इवेंचुअली लीड हर टू बिट्रेइंग हर कंट्री। तो एक मच यंगर लड़की को कास्ट करने का होल पॉइंट कि एक यंग और कम उम्र लड़की को हनी ट्रैप करना ज्यादा आसान होता है एक फुली ग्रोन आदमी के लिए। और यही फिल्म में दिखाया भी है। किसी भी ह्यूमन यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस रिपोर्ट को, ह्यूमन इंटेलिजेंस एस्पियोनाज के मेथड को उठा के पढ़ लो, उसमें ह्यूमन ग्रूमिंग एक इंटीग्रल पार्ट होता है। एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग कर ले। अब एक यंग लड़की को एक फुली ग्रोन आदमी के लिए वू करना, अपने प्यार में फंसाना ज्यादा आसान होगा, या फिर एक हम उम्र लड़की को जिसको हर चीज के बारे में पता है, वो समझदार है, उसको समझ आ सकती है कि ये मुझे फंसा रहा है। अगर वो माइनर होती तो मैं खुद इस चीज को कॉल आउट करता, लेकिन वो माइनर नहीं है भैया। फिल्म में इतने अंधे और बेवकूफ हो चुके हैं हेट में कि कुछ भी बोल रहे हैं। इस ट्वीट में इस गधे के हिसाब से वाईआरएफ की फिल्में ह्यूमैनिटी प्रमोट करती हैं और धुरंधर रेडिकलाइजेशन। पहली बात तो ये कि वाईआरएफ की स्पाई फिल्में नहीं है, वो एक भद्दा मजाक है। और दूसरी और सबसे बड़ी बात ये, वाईआरएफ इज हेल बेंट ऑन शोइंग पाकिस्तान प्रेम इन एवरी वाईआरएफ स्पाई फिल्म बिकॉज सलमान और शाहरुख की मिडिल ईस्ट ऑडियंस काफी सब्सटैंशियल है, काफी बड़ी है और वो उनको ऑफेंड नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। पठान की मिडिल ईस्ट की कलेक्शन थी $15 मिलियन विच अमाउंट्स टू अबाउट ₹135 करोड़ और टाइगर ने टोटल ओवरसीज बनाए थे लगभग $7.5 से $8 मिलियन। और इस ओवरसीज कलेक्शन के $7.5 से $8 मिलियन में से मिडिल ईस्ट में से कितने थे? $2 से $3 मिलियन। और धुरंधर तो मिडिल ईस्ट में बैंड है, रिलीज ही नहीं होने दी। सुचारिता और अनुपमा दोनों ने पठान को फैंटास्टिक आउटस्टैंडिंग स्पाई फिल्म बताया था और धुरंधर के टाइम पे ये दोनों पाकिस्तान और टेररिस्ट सिंपथाइजर्स बन गए। चलो आई एब्सोल्युटली एग्री एंड आल्सो रिस्पेक्ट कि आप करंट गवर्नमेंट से एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, यू हैव ऑल द rights to be, but are you anti and insensitive towards those people who were killed in terrorist attacks? And they are not even discreet about it, they are saying this out loud in their videos and in their articles. अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता था, बिल्कुल भी, but they have forced me to say this. फैक्ट ये है कि इन सब के चैनल्स हैं भद डेड, ना के बराबर व्यूज हैं और ना के बराबर ही एंगेजमेंट है, इनकी कोई भी रेलेवेंस नहीं बची। So the only way for them to garner views and to garner attention most importantly is by putting out such radical thoughts. टेररिज्म को जस्टिफाई करेंगे, टेररिस्ट के साथ सिंपथाइज करेंगे, तो जहां पहले 50 लोग मुश्किल से चैनल पे आते थे, अब वहां पे 50,000 आ जाएंगे। चाहे वो गाली ही क्यों ना बके, जो इनको अच्छी तरह वेल डिजर्विंगली पढ़ भी रही है, लेकिन ट्रैक्शन तो आ रही है चैनल पे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि मेरे हिसाब से रिव्यू करो, आज तक मैंने किसी रिव्यूअर को ऐसे कॉल आउट नहीं करा है। बट दीज आर नॉट रिव्यूज, दीज आर प्योर एंड बलिस्टिक एजेंडास। और ये एजेंडा और ये हेट पेल्ट करी जा रही है टुवर्ड्स अ फिल्म जो बॉलीवुड की डूबती कश्ती को शायद बचा सके इन द फ्यूचर, जो बॉलीवुड को ये सिखा दे कि बड़ी बड़ी स्पाई फिल्में तो तुम बना रहे हो, लेकिन उनको सीरियसनेस से बनाना तो सीखो। इन सब के रिव्यूज में, प्रिंट और यूट्यूब रिव्यूज में एक लॉजिकल क्रिटिसिज्म नहीं है, नॉट वन। और जहां तक रही बात द मिंट, द वायर और द हॉलीवुड रिपोर्टर के आर्टिकल्स या फिर धुरंधर के रिव्यू की, तो इनके आर्टिकल्स की उतनी ही औकात है जितनी धुरंधर में औकात थी बाबू डकैत के कैरेक्टर। एंड राइट बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो आई वुड वांट टू से that Anupama, Sucharita and every other print reviewer that I have called out in this video, if in case you come across this video of mine, I am challenging all of you versus I alone for a debate about this film. Your time, your place, your preferred language. तुम्हारे मरते हुए करियर्स और मरते हुए चैनल्स को थोड़ी सी ट्रैक्शन ही मिल जाएगी। और हाँ, अगर आते हो तो लॉजिक के साथ आना, अपने सूडो इंटेलेक्चुअल पीनट साइज्ड ब्रेन्स के साथ नहीं, because I will come with solid logic, high testosterone and hyper masculinity. If you love Bollywood and you really want it to course correct itself, then we as an audience need to support films like Dhurandhar and we as an audience need to shut these idiotic reviewers down. आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। और मैं चला वापस अपने बागबान के रोस्ट पे। यार कहाँ मैं बढ़िया हंसता खेलता बागबान का रोस्ट कर रहा था, कहाँ इन गधों के बीच में लाके मुझे खड़ा कर दिया। एनीवे, दिस वाज द वीडियो एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन कमेंट करते जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए माओ मियां लजाने पपी, बाय बाय।